गाजा अमन मुआहदे के करीब पहुंच चुके, इसराइल ने कबूल कर लिया। वज़ीर आज़म पाकिस्तान और फील्ड मार्शल ने अमन मंसूबे से इत्तफाक किया। अमरीकी सदर ट्रंप की इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की मुलाकात के बाद गुफ्तगू, कहा सिर्फ गाजा नहीं मशरिक़ वस्ता के अमन की बात की। गाजा को गैर मुसल्लह करने पर इत्तफाक हुआ। हमास से मुस्लिम ममालिक बात करेंगे, उम्मीद है मुस्बत जवाब ही मिलेगा। इसराइली फौज का इनखला मरहलावार होगा। नेतन्याहू से अब्राहम अकार्ड, तजारत और ईरान पर बात हुई, जबकि तर्जुमान व्हाइट हाउस के मुताबिक किसी को गाजा छोड़ने पर मजबूर नहीं किया जाएगा। गाजा को तामीर नो का मंसूबा बनाया जाएगा। टेक्नोक्रेटिक सियासी फ़लस्तीनी कमेटी की अबूरी हुकूमत बनेगी। इसराइल ने दोहा पर फ़ज़ाई हमले पर कतर से मुआफ़ी मांग ली। इसराइली मीडिया के मुताबिक इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने व्हाइट हाउस से कतर के वज़ीर आज़म को टेलीफोन किया और हमले पर मुआफ़ी मांगी। कतर की खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी पर माजरत की। नेतन्याहू ने फ़ज़ाई हमले में कतरी सिक्योरिटी गार्ड की शहादत पर अफसोस का इजहार किया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का भी अमीर कतर को टेलीफोन गाजा जंग पर बातचीत की। इसराइल ने हमास की क़यादत को निशाना बनाने के लिए 9 सितंबर को दोहा पर हमला किया था। कतर ने गाजा जंग बंदी मुज़ाकरात की बहाली के लिए इसराइली माजरत की शर्त रखी थी। गाजा में अमन की उम्मीद, अमरीकी सदर ट्रंप के 20 नुकात। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का खैर मकदम, कहते हैं मंसूबे का मकसद गाजा में जंग के खात्मे को यकीनी बनाना है। खित्ते में पायदार अमन, सियासी इस्तेहकाम, मुआशी तरक्की के लिए मंसूबा अहमियत का हामिल है। उम्मीद है सदर ट्रंप मुआहदे को पाया तकमील तक पहुँचाने के लिए फ़ाल किरदार अदा करेंगे। सदर ट्रंप की जानिब से जंग के खात्मे के लिए खसूसी एलची की तैनाती अहम है। खित्ते में देरपा अमन यकीनी बनाने के लिए 2 रियासती हल पर अमल दरामद नागुज़ीर है। पाकिस्तान, मुत्तहिदा अरब इमारात, मिस्र, उर्दन, सऊदी अरेबिया, तुर्किया, कतर और इंडोनेशिया के वज़ीर ख़ारजा का मुश्तरका एलामिया जारी। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक वज़ीर ख़ारजा ने सदर ट्रंप की क़यादत में गज़ा में जंग के खात्मे और फ़रोग़ अमन की कोशिशों का खैर मकदम किया। तमाम वज़ीर ख़ारजा का खित्ते में क़याम अमन के लिए अमरीका के साथ पार्टनरशिप की अहमियत पर जोर। वज़ीर ख़ारजा ने अमरीकी सदर की गाजा की असर-ए-नो तामीर और फ़लस्तीनी अवाम की मुंतकली को रोकने की तजवीज़ का भी खैर मकदम किया। वज़ीर ख़ारजा का खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए अमरीका के साथ मिलकर मुस्बत इक़दामात का इरादा। मैं और फील्ड मार्शल हर मामले पर एक दूसरे से मशवरा करते हैं। खारजा पॉलिसी, जंग, इक़्तिसादी पॉलिसी और IMF हर बात पर मुशावरत करते हैं और एक पेज पर हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की लंदन में सहाफ़ियों से बातचीत, कहा सियासी क़यादत, इदारों और अस्करी क़यादत में ऐसा ही ताउन जारी रहा तो पाकिस्तान बहुत तरक्की करेगा। अफ़वाज पाकिस्तान ने भारत को जो सबक सिखाया वो हमेशा याद रखेगा। मुल्क से दहशतगर्दों का सफाया करके रहेंगे। सदर ट्रंप के साथ गाजा पर इजलास में हौसला अफजा बात हुई। सऊदी अरब के दौरे में पाकिस्तान को बेपनाह इज्जत दी गई। पंजाब और पंजाबी के खिलाफ बात आई तो मरियम नवाज छोड़ेगी नहीं। पंजाब पर तनकीद करने वालों को घर पर पहुंचा कर आऊंगी। पंजाब का पानी और हमारा पैसा है, नहरें बनाने पर आपको क्या तकलीफ। वज़ीर आला मरियम नवाज बरस पड़ी, कहा सैलाब ज़दगान की मदद और महंगी बिजली पर रिलीफ से लोगों को क्या तकलीफ है। पंजाब अपने हिस्से के पानी से सहरा को सैराब करता है तो किसी को क्या तकलीफ। मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में शहबाज शरीफ और वफ्द के साथ बदतमीजी करने वाले अंजाम को पहुंच गए। अल्लाह ताला ने शहबाज शरीफ को हरमैन शरीफैन का मुहाफिज बना दिया। जूते मारने पर उकसाने वाले आज एक दूसरे को जूते मार रहे हैं। भारत का खेल से खिलवाड़, मोहसिन नकवी का भरपूर जवाबी वार। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी खेल में भी जंग को घसीट लाए। मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर की इबरतनाक शिकस्त को क्रिकेट में छुपाने की कोशिश की। मोदी ने एशिया कप में भारत की जीत को ऑपरेशन सिंदूर के तसलसल का नाम दिया था। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी ने करारा जवाब दिया, कहा अगर जंग तुम्हारे फ़ख्र का पैमाना है तो तुम्हें ज़िल्लत अमेज़ शिकस्त हुई। तारीख इस बात को पाकिस्तान के हाथों होने वाली ज़िल्लत अमेज़ शिकस्त के तौर पर महफूज रखती है। मोदी क्रिकेट कल्चर और स्पिरिट तबाह करके अपनी सियासत बचाने की कोशिश कर रहा। भारत की जानिब से खेल को सियासत में घसीटने पर वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ का रद्द-ए-अमल। कहा नरेंद्र मोदी बरे-सग़ीर में अमन और मसाइल के हल के मौक़े ख़त्म कर रहा। इज़्ज़त इस तरह बहाल नहीं होती। पाकिस्तान और भारत की जंग का स्कोर 6-0 पत्थर पर कनिंदा है।
पाकिस्तान की जानिब से तहम्मुल का मुजाहरा किया जा रहा। दुनिया ने मोदी का असल चेहरा देख लिया। मोदी भारत और दुनिया में ख़वार हो गया। तमाम इज्जतों का मालिक परवरदिगार है। एशिया कप की जीत को ऑपरेशन सिंदूर से जोड़ने पर भारतीय अपोजिशन जमात कांग्रेस ने मोदी को आड़े हाथों ले लिया। कांग्रेस ने खेल को जंगी बयानी से मिलाना नाकाबिले कबूल करार दे दिया। कांग्रेस रहनुमा अतुल पटेल ने सवाल उठाया कि क्या मोदी को खारजा पॉलिसी और सिफारतकारी को कोई समझा है? अगर मैच खेला तो खेल की रूह के साथ खेलना चाहिए था। दूसरी जानिब साबिक भारतीय कप्तान कपिल देव पाकिस्तान और भारत के अच्छे हमसायों की तरह रहने के ख्वाहा, कहते हैं आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता बातचीत है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ का आज़ाद कश्मीर की मुख्तलिफ जामियात के तलबा से बुलंदरी में खिताब। 1000 से ज़ायद तलबा और असातिज़ा के सवालात का जवाब। सवाल जवाब के चंद हिस्सों की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। अवामी एक्शन कमेटी की तोड़फोड़ की सियासत पर सवाल के जवाब में कहा, आज़ाद कश्मीर में सियासी सिस्टम है जो काम कर रहा है। अगर रियासत टैक्स नहीं लेगी तो मुराद और तनख्वाहें कैसे देगी? 30% से ज़ायद आज़ाद कश्मीर के लोग सरकारी नौकरी करते हैं। एहतजाज हक है मगर इंतशार से मैशियत को नुकसान होता है। कश्मीर का मुस्तकबिल कश्मीर बनेगा, पाकिस्तान है। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस तारिक जहांगीरी को काम से रोकने का ऑर्डर मुअत्तल कर दिया। अटॉर्नी जनरल ऑफिस और हाई कोर्ट में दरख्वास्त गुजार को नोटिस। मजीद समाअत आज होगी। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में आज की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने रिमार्क्स दिए। उनके पास तो केस सिर्फ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अबूरी हुक्म की हद तक है। सुप्रीम कोर्ट फैसला दे चुकी, जज को अदालती काम से नहीं रोका जा सकता। जुडिशल काउंसिल के इजलास में जजेस के खिलाफ शिकायत का जायजा लिया जाएगा। जस्टिस शाहिद बिलाल ने कहा, हाई कोर्ट में जस्टिस जहांगीरी के खिलाफ दरख्वास्त पर एतराज़ात मौजूद हैं। रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात के बावजूद पेटिशन पर नंबर कैसे लग गया? इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने की आखिरी तारीख में तौसी नहीं की जाएगी। FBI ने बता दिया कि इनकम टैक्स रिटर्न जमा कराने की तारीख में तौसी की खबरें बेबुनियाद हैं। टैक्स दहिंदगान की बड़ी अक्सरियत उन इलाकों में मुकीम है जो सैलाब से मुतासिर नहीं हुए। टैक्स दहिंदगान को रिटर्न जमा कराने के लिए काफ़ी वक्त मैसर रहा। IRIS सिस्टम सुस्तरवी का शिकार होने की खबरें भी बेबुनियाद है। आज आखिरी तारीख तक रिटर्न फाइल न करने वाले लेट फाइलर तस्वुर होंगे। कौमी असम्बली इजलास और इत्तेहाद काउंसिल की हंगामा आराई और नारेबाजी। अपोजिशन अरकान ने एजेंडे और वक्फा सवालात की कॉपियां फाड़ दी। स्पीकर डायस का घेराव किया। मीडिया नुमाइंदों ने अडयाला जेल में सीनियर सहाफ़ी के साथ बदतमीजी के सबब ऐवान से वॉकआउट किया। स्पीकर ने सहाफ़ियों को मनाने के लिए पार्लिमानी वफ्द भिजवाया। ऐवान ने बानी PTI की सहाफ़ी से बदसलूकी के खिलाफ करारदाद मंजूर कर ली। कौमी असम्बली में आसान कारोबार बिल भी मंजूर। इलेक्ट्रो बस फैसलाबाद पहुंच गई। शहर में जश्न का समा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने पहली जदीद तरीन इलेक्ट्रो बस प्रोजेक्ट का इफ्तिताह किया। नन्ही बच्चियों ने रंग रंग इलाकाई लिबास, बच्चों ने पगड़ियां पहनकर खैर मकदम किया। मरीम नवाज का फैसलाबाद ज़रा यूनिवर्सिटी से जिनाबाग तक इलेक्ट्रो बस सर्विस पर सफ़र। हज़ारों तलबा उमड़ आए। बच्चे और बच्चियां सेल्फियां बनाते रहे। सिंध में पाकिस्तान की पहली सरकारी टैक्सी सर्विस और EV टैक्सी लॉन्च करने की तैयारियां तेज। दिसंबर में EV टैक्सी मुतारिफ कराने का फैसला। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने इजलास में कहा, बिलावल भुट्टो मंसूबे में खसूसी दिलचस्पी रखते हैं। हुकूमत सिंध ने माहौल दोस्त EV बसें और खातीन के लिए पिंक बस सर्विस मुतारिफ कराई। कराची में ट्रांसपोर्ट मसाइल कम करने के लिए डबल डेकर बसें और मजीद EV बसें जल्द शामिल होंगी।